जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हाँ जी, हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर 2 कंटिन्यू है हमारा। तो लास्ट लेक्चर में हमने 2.1 2 3 तीन न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए। तो आज हम 4 की तरफ जाते हैं जी। तो 4 में क्या है कि एक टेनिस बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये वेलोसिटी है जो कि जिसको आप इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं या इब्तदाई वेलोसिटी है, से अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है, यानी ऊपर की तरफ बॉल को हिट लगाई गई है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू भी आएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन की तरफ आता है तो हम जी की वैल्यू 10 लेते हैं प्लस की। लेकिन अब ये ज़मीन के मुखालिफ समत में ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये माइनस की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम ले लेंगे। तो ये आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इसमें आएगा। बुलंद तरीन मकाम तक पहुँचने में इसको 3 सेकंड लगे, ये आपका टाइम आ गया 3 सेकंड्स। और जब भी कोई चीज़ किसी हाईएस्ट पॉइंट पर या बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंचती है तो वो एक लम्हे के लिए रुकती है और फिर डायरेक्शन चेंज करके नीचे को आती है। तो जब वो रुकती है तो यहाँ पे आपके पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो भी ज़ीरो हो जाती है उसकी। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन क्या करनी है, गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी, यानी ये हाइट आ गई कि कितनी हाइट तक जाएगी, या ये डिस्टेंस भी हम कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। गेंद को ज़मीन पर वापस आने में कितना टाइम लगेगा, तो ये टोटल टाइम भी हमें कि जाने के लिए और आने के लिए टोटल टाइम कितना है। तो ये आपका हमने उर्दू मीडियम से स्टेटमेंट क्लियर कर ली। अब इंग्लिश मीडियम पे आ जाते हैं हम 2.4। तो इसमें देखें तो अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, कि एक टेनिस बॉल को सीधा अमूदन या सीधा ऊपर की तरफ मारा गया है, हिट किया गया है विद द वेलोसिटी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी उसी तरह से, और जब ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू हमने कहा जब ज़मीन से मुखालिफ समत में कोई चीज़ जाती है तो माइनस की आती है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इट टेक्स 3 सेकंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब ये 3 सेकंड्स टाइम आ गया। जब ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी तो वहाँ पे थोड़ी देर स्टिल हो के तो फिर नीचे को आएगी। वहाँ पे फिर हम कहते हैं जी वी एफ इसकी ज़ीरो हो जाएगी। तो कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम हाइट के ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइट है या डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो रीच्ड बाय द बॉल हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, ये कितना टाइम लेगी ज़मीन तक पहुंचने में। तो ये हमने जो है वो दो चीज़ें फाइंड करनी है, हाइट या डिस्टेंस फाइंड करना है और टाइम फाइंड करना है। तो हम देखते हैं इसको। अब ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया जी 2.4 का। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, वो 30 मीटर पर सेकंड है। फिर क्या है आपके पास, क्योंकि जिस्म जो है वो हाइट की तरफ या बुलंदी की तरफ चल रहा है, ज़मीन के मुखालिफ समत में जा रहा है, तो जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया। और मैंने कहा कि जब हाईएस्ट पॉइंट पर या बुलंद तरीन मकाम पर बॉल पहुंचती है तो वो एक लम्हे के लिए रुकेगी। जब वो रुकेगी तो वी एफ या फाइनल वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। तो टाइम टी आपके पास आ गया जी 3 सेकंड्स। और फिर हमने अब फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द बॉल, यानी बॉल कितनी बुलंदी तक गई है उसको एज से हाइट को, या हम डिस्टेंस अगर उसको कंसिडर कर लें तो एस से डिनोट करते हैं। और अब हमने गेंद के वापस आने का वक्त भी मालूम करना है, टाइम टू रिटर्न टू ग्राउंड। तो अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर वैसे है, तो ए एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो हम जी यूज़ करेंगे, और एस की जगह डिस्टेंस की जगह यहाँ पे हाइट है, बुलंदी की बात हो रही है तो हम एच यूज़ कर लेंगे। ये दो हमने चेंजेस कर दी। अब वैल्यूज पुट कर दें, कीमतें दर्ज कर दें। 2 एज इट इज़, जी की वैल्यू ये आपके पास है -10, यहाँ पे पुट हो गई। हाइट हमने फाइंड करनी है कि कितनी बुलंदी तक गई, वी एफ वो भी हमने यहाँ पे ली कि 0 है, माइनस वी आई जो है वो बताई हुई है वो 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दी। कैलकुलेशन करें तो -10 2 20 एच इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 30 का स्क्वायर 900, तो -20 एच इज इक्वल टू -900। तो माइनस को माइनस से हम कैंसिल कर देंगे, 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 900 डिवाइडेड बाई 20 करें तो आपके पास आ जाएगा जी 45 मीटर्स। तो ये गेंद की बुलंदी या हाइट ऑफ द बॉल है 45 मीटर्स। एक चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली, हाइट
अब दूसरी चीज़ क्या थी कि बॉल को ज़मीन पर वापस आने में कितना टाइम लगेगा। अब देखें जाने का टाइम बताया हुआ है 3 सेकंड, तो जितना जाने का टाइम है 3 सेकंड्स उतना ही वापस आने का टाइम होगा। यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि टाइम टू रिटर्न ऑन ग्राउंड, गेंद के ज़मीन पर वापस आने का वक्त कैसे, टाइम टू गो अप, जितनी देर में ऊपर गई है यानी ऊपर जाने का वक्त, प्लस नीचे वापस आने का वक्त टाइम टू कम डाउन। तो 3 सेकंड में ऊपर गई थी तो उतना ही टाइम लगेगा नीचे आने के लिए 3 सेकंड। तो 3 + 3 आपके पास टोटल टाइम कितना हो जाएगा जी, 6 सेकंड्स हो जाएगा। तो ये 2.4 हमने मुकम्मल कर लिया। अब हम 2.5 पे चलते हैं। तो 2.5 में क्या है, कहता है जी आ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर्स पर सेकंड फॉर 5 सेकंड्स, कि एक कार जो है वो 40 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी या इब्तदाई वेलोसिटी वी आई आ जाएगी 40 मीटर्स पर सेकंड। तो टाइम उसने बताया है जी इसका 5 सेकंड है, तो टाइम हमने 5 सेकंड लिख दिया। तो नेक्स्ट क्या है, इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड्स। तो नेक्स्ट 10 सेकंड में वो रेस्ट में आ जाती है। तो रेस्ट में जब कोई भी चीज़ आती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी या आखिरी वेलोसिटी वी एफ क्या हो जाती है, 0। टाइम कितना है, 10 सेकंड उसने बता दिया। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड डिसलेरेशन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, कि एक तो आपने डिसलेरेशन फाइंड करना है, दूसरा कार का कुल तय करदा फासला मालूम करना है। तो डिसलेरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज डिसलेरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसलेरेशन कहते हैं। तो हमने -a यानी कि एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है जो हमारा माइनस में वैल्यू आएगी इसकी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ की वैल्यू आपके पास है 0, वो हम यहाँ पुट करेंगे। वी आई की वैल्यू आपके पास है 40, वो हमने यहाँ पुट कर दी। प्लस ए एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, उसको ऐसे ही लिख दिया। टी टाइम है वो आपके पास 10 है ये वाला। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये 40 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, इधर रह गया 10a। अब 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 1 जार 10, 10 4 जार 40। तो a इज इक्वल टू -4, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ रही है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने डिसलेरेशन ही फाइंड करना था। डिसलेरेशन की मैंने डेफिनेशन बताई, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज डिसलेरेशन, के नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसलेरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखें तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव ही आई है हमारे कैलकुलेट करने पर। तो एक चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली। अब सेकंड हमने क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस, के कार का कुल तय करदा फासला, डिस्टेंस कवर्ड। तो वो एस से डिनोट करते हैं, एस का फार्मूला एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। तो एस की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। वी आपके पास है वैल्यू दी हुई वेलोसिटी की, तो वो हमारे पास ये है, वो कितनी है जी 40 है, मल्टीप्लाइड बाय टी। टाइम आपके पास कितना है जी 10 सेकंड्स है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 10 जार 400। तो ये डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाता है आपके पास, 400 मीटर्स आ जाता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि दोनों वैल्यूज़ अपनी फाइंड कर ली। अब हम आते हैं जी 2.6 पे। 2.6 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि एक ट्रेन रेस्ट की हालत से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ चलती है। यहाँ से देखें तो जैसी रेस्ट की हालत आती है, इसका मतलब है कि यहाँ से वी आई की वैल्यू क्या हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी की 0। तो ये एक्सेलरेशन है जो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद क्या है, ये डिस्टेंस आ जाता है जो कि 100 मीटर है। तो कहता है जी इसके बाद ट्रेन की स्पीड यानी कि फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है, वो किस में हमने फाइंड करनी है, किलोमीटर पर आवर में। हालांकि जो वेलोसिटी का यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। तो अब हम इसको देखते हैं जी। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा जी इब्तदाई वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी वी आई आपके पास आ गई जी 0, क्योंकि ट्रेन रेस्ट की हालत से चली है। एक्सेलरेशन उसने खुद दिया हुआ है, ए से डिनोट करते हैं 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आ जाता है आपके पास फासला या डिस्टेंस, वो एस है, वो कितना है 100 मीटर है। उसके बाद जो आखिरी वेलोसिटी है या कार की स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी, वो हमने फाइंड करनी है, किस में फाइंड करनी है, किलोमीटर पर आवर्स में फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ए भी है एस भी है, उसके बाद वी एफ हमने फाइंड करनी है, वी आई की वैल्यू भी है। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास मोशन की क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र।
तो 2 एज इट इज़, एक्सेलरेशन आपके पास दिया हुआ है जी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई एस, जो डिस्टेंस है वो 100 दिया हुआ है, वो हमने पुट कर दिया। वी एफ फाइंड करना है, वी एफ स्क्वायर एज इट इज़ माइनस वी आई की जगह इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर। अब ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, इधर रह जाएगा आपके पास वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 100 आ जाएगा। अब हमें स्क्वायर ख़त्म करना है क्योंकि हमें सिर्फ वी एफ की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, जज़र लेने से बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर भी और इधर भी हमने स्क्वायर रूट ले दिया, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो वी एफ इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 10 आ जाएगा। तो वी एफ इज इक्वल टू आपके पास आ गया 10 मीटर्स पर सेकंड। लेकिन अब ये वेलोसिटी का यूनिट तो है मीटर पर सेकंड, लेकिन अब क्या है, हमें इसे किलोमीटर पर आर में निकालना है। वो उसने कहा है हमें स्टेटमेंट में कि किलोमीटर पर आर में फाइंड करें। तो 1 किलोमीटर में हमें पता है कि 1000 मीटर्स होते हैं, और 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। 1 आवर में पहले 60 मिनट्स, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 60 क्रॉस 60 3600 सेकंड्स आ गए। तो अब इस 10 मीटर पर सेकंड के हम किलोमीटर पर आवर में अगर बनाएंगे तो वो आपके पास आ जाता है जी 10 मल्टीप्लाइड बाय ये 3600 और डिवाइड कर देंगे इस 1000 से, तो ऊपर 2 और 1 3 जीरोज, नीचे वाले 3 जीरोज से कैंसिल, 1 ऊपर बचा, 36 1 आर 36, नीचे 1 लिखें चाहे ना लिखें। तो अब ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर दी, वो कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमने ये अपना 2.6 वाला न्यूमेरिकल भी मुकम्मल कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज भी हमने 3 न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करें। तो प्रैक्टिस करें, तैयारी करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।